जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांगते हैं तब 3 दिन बीत जाने पर जड़ समुद्र नहीं मानता। तब भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित कहते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, तुम मेरे धनुष बाण और अग्निबाण ले आओ, मैं समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख के सामने विनय करना, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक कंजूस से नीति का उपदेश, ममता में फंसे को ज्ञान की कथा सुनाना, अत्यंत लोभी से वैराग वर्णन करना, क्रोधी से शांति की बात करना, कामी से भगवान की कथा कहना वैसा ही है जैसा बंजर भूमि में बीज बोना है, क्योंकि उसमें कभी फसल नहीं होती, अर्थात सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान ने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया। तब समुद्र सोने के थाल में अनेकों मनियाँ भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके केले के वृक्ष को पानी दे, परंतु वह काटने पर ही फल देता है। अतः जो नीच होता है वह विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर भगवान राम के चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, मेरे सभी दोष क्षमा करो। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब का स्वभाव जड़ है। ये सब आपकी माया से ही उत्पन्न हुए हैं। आपको आपकी जिसको जैसी आज्ञा है वह वैसे ही रहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा है जो आपने मुझे शिक्षा दी, परंतु जीवों का स्वभाव है कि वे मर्यादा में रहें और वह मर्यादा आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और आप पार उतर जाएंगे, इसमें मेरी मर्यादा नहीं है। आपकी जो आज्ञा है मैं वही करूँगा। समुद्र के कोमल वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब समुद्र पार करें। तब समुद्र ने कहा कि नल और नील जो आपकी सेना में हैं, लड़कपन में ऋषि के आशीर्वाद से उनके द्वारा स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबती। उनकी सहायता से आप समुद्र पार कर सकते हैं और मैं अपने बल के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। अतः हे नाथ, इसी प्रकार समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बार देवे सखी करसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति निखा बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज भय फल जथा। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, ये मति लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु विसिख कराला, उठे उदधि उरंतर ज्वाला। मकर उरग झस गना कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मन गन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। काटे पे कदरी फरई कोटि जतन कौशीच, बिन न मान खगेश सुनु, डाटे पे नवनीच। सब सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके एक नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजय कह जस आई, सोते भांति रहे सुख लय। प्रभु भल कीन जो मोह सिख दीनी, मर ज्यादा पुन तुम रे कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाव सुखाए, उतरे कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुति गाये, कर सुबेग जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काए। जय विधि उतरे कपि कटको, तात सुख हो पाए। नाथ नील
नल कपिदो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरई जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धर प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल अनुमान सहाय। हे विधिनाथ पयोधि बंधाइए, जय ये सुजस लोक तिनु तिनु गाइए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय।